नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, धर्म सिखाता है आपस में प्रेम करना। लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है जो धर्म के नाम पर, अपने प्रतीक चिन्हों को नाम पर लड़ने मरने और कटने के उतारू दिखाई दे रहे हैं। अब एक नया दावा भी उपस्थित हो रहा है कि रांची झारखंड के प्रसिद्ध मंदिर, पहाड़ी मंदिर आदिवासियों का क्षेत्र था और हिंदुओं ने जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया है, ऐसा कहना है आदिवासी नेतृत्वकर्ताओं का। अब देवड़ी मंदिर और ऐसे कई ऐसे स्थान हैं जिस पर आदिवासी अपना दावा कर रहे हैं। क्योंकि आप इतिहास खंगालेंगे तो महाराणा प्रताप के समय में भी जंगलों में आदिवासी भील रहा करते थे। वो शिव जी का पूजा किया करते थे और देवी देवताओं को माना करते थे। क्योंकि कहीं न कहीं सनातन धर्म को बचाने में आदिवासी भीलों की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन अभी के समय में नौजवान या अभी के नेताओं में अब आदिवासी अपने आप को हिंदू या सनातनी नहीं मानते हैं और शिव या अन्य हिंदुओं की देवी देवताओं को बहिष्कार कर रहे हैं। उसी मामला लेकर के सुत्याम्बे में जो मुसहर जो पहाड़, उस पर बजरंगबली की प्रतिमा बनी हुई है और सालों से पूजा किया है, उनका विरोध अब कर रहे हैं। आखिर क्या है मामला और पहाड़ का क्या रहस्य, ये खोल रहे हैं हमारे देश से मुंडा जी। अब देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए पूरा रिपोर्ट। मनरा मुंडा किला को बचाने के लिए आप लोग आज बैठक कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सबको मुड़र जोहार रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर को, आपके जो भी दर्शकगण हैं, सबको हुल जोहार, मुड़र जोहार। और जैसे आप देख रहे हैं कि आज तमाम जो आदिवासी अगुआ लोग हैं मुड़र पहाड़ को लेके, वो ट्राइबल के सारे समुदाय के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंडे लोग हैं, मुंडा है, उराव हैं और भी लोग हैं। सब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि जो मुड़र पहाड़ पे जो भी अतिक्रमण का सिलसिला बेहताशा जारी है, उसी पे हम लोग कदम लेने के लिए, स्टेप लेने के लिए आज हम लोग बैठे हैं। हमारे अगुवागण भी आए हुए हैं, युवा साथी लोग भी है, महिलाएं भी हमारे यहाँ पे आई हुई है। तो आज ये तय हम लोग करेंगे कि मुड़र पहाड़ को लेके अगला रणनीति क्या होगा और कैसे हम लोग मुड़र पहाड़ जो मुंडाओं का ऐतिहासिक धरोहर है, सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, हमारा सामाजिक, धार्मिक और एक आस्था का केंद्र है, वो उस पर जिस तरह से बेहताशा गैर आदिवासी जो लोग हैं, साफ शब्दों में कहते जो हिंदूवादी विचारधारा के लोग हैं, और वो जिस तरह से अतिक्रमण कर रहे हैं, वहां पे हमारे जो प्रतीक चिन्ह हैं जो भी उनको मिटा के अपना नए चिन्हों को स्थापित करने का जो प्रयास किया जा रहा है। जैसे 12 फरवरी को आप देखे होंगे कि वहां पे जबरदस्ती युवाओं के द्वारा जो झंडा है, उनका धार्मिक झंडा है, उनको स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो खैर हमने बहुत सूझबूझ का प्रयास का मतलब सूझबूझ का परिचय देते हमारे युवाओं ने उसको टाल दिया। लेकिन अब देखिए फिर अंधेरे में या फिर जब मुड़र पहाड़ में बहुत लोग नहीं रहते हैं, सामान्य दिन में नहीं रहते हैं लोग, तो उस दिन फिर वो फिराक में समय को देखते हुए फिर वो झंडा स्थापित कर दिए हैं। तो हमने फिर अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए हमने कहा नहीं, ये किन्हीं का भी झंडा है, किन्हीं भी समाज का झंडा है, तो हमारा प्रयास है कि सभी धर्मों को सम्मान देते हुए हम लोग काम करेंगे। तो फिर हम लोग पहला बैठक काके थाना के बगल में सरना मैदान में हम लोग रखे और आज ये दूसरा बैठक है इस आंदोलन का, इस मूवमेंट का। तो आप देख ही रहे कि काफी भीड़ है, काफी समाज के अगुआ लोग आए हुए हैं। झारखंड का बनना 24 साल हो गया, झारखंड की सरकार भी है, अब क्या लगता है कि बचाने क्या जरूरत पड़ गया है? ये तो दुर्भाग्य है सर, दुर्भाग्य है कि समाज में रहे हैं, हमारे लोग रहे हैं, बेशक हमारा भी कंट्रीब्यूशन रहा है सरकार के बागडोर में, लेकिन ये कोई छिपा हुआ नहीं है कि जितने भी हमारे सरकार में मंत्रीगण थे या फिर हमारे नेतागण थे, एक तो उन्हें खुल के काम करने का मौका नहीं दिया गया है, और जब खुल के काम करने का मौका आता है तो कहीं ना कहीं बहुत तरह का जो षड्यंत्र होता है। जैसे ईडी का मैंने पहले भी चर्चा किया है, ईडी हो गया या बहुत सारे मुद्दे खड़े करके उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, उन पे केस लगाया जाता है, एक बैरिकेड बनाया जाता है जिसके तहत वो क्या होता है, कहीं कहीं वो पीछे आना पड़ता है, वो वापसी करना पड़ता है। और वही दुर्भाग्य का परिणाम है कि आज हम युवाओं को ये मुड़र पहाड़ बचाने के लिए आगे आना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अभी तक का जो सरकार का दौर रहा है या जो भी पीरियड्स आए हैं वो केवल सिर्फ आदिवासियों की सरकार रहा है। सबसे ज्यादा तो सरकार जो सुख भोगने का काम यहाँ तो बीजेपी और जो भी है उनका रहा है, कहीं ना कहीं वो हर बार रहे सत्ता में।
ये इस बार का जो टर्न था हमारे हेमंत सोरेन का, वो देखा जाए तो मजबूती से हम लोग आने का काम किए थे, लेकिन देखिए यहाँ भी उनको फंसाया गया है ईडी के द्वारा, उनको फंसा के। और एक ऐसे केस में, सिविल के केस में, ज्यादातर हम लोग जहां तक जानते हैं, मुझे जहां जानकारी है कि सिविल के केस में गिरफ्तारी नहीं होती है और ना ही कोई पुख्ता सबूत वो दे पा रहे हैं, और बहस का दौर जारी है, हर जगह दौर जारी है। लेकिन देखिए कि एक साजिश का तहत उनको अंदर किया गया है और उनका साफ साफ इरादा है कि जब तक ये चुनाव, क्योंकि आपको पता है कि अभी ये इस वर्ष 2 चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा भी चुनाव है और विधानसभा भी चुनाव है। उनका स्पष्ट इरादा है कि जो हमारे हेमंत हैं वो खुल के आ रहे, उभर के आ रहे हैं, एक परिपक्वता उनमें आ गई है, सूझबूझ आ गई है, तो उनको रोकने के लिए कि वो बाहर ना रहे। आपके आदिवासी अगुआ जो हैं वो चिन्हित जगहों पर, जैसे पहाड़ हो, मंदिर हो या फिर अन्य जो जगह हैं, उसमें अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। उसमें देवड़ी का भी नाम आया, पहाड़ी मंदिर का नाम आया। देवड़ी में अभी भी जो पुजारी हैं वो पाहन है और अन्य धर्मों में पाहन पूजा करते हैं, तो वो कैसे अतिक्रमण हुआ? आप ही का तो है पुजारी। नहीं, ये अभी आप अगर वर्तमान हालत को देखिएगा देवड़ी का, तो पहले पूरी तरह से वो जो ट्राइबल्स कम्युनिटी थे उनके अंडर में था। वहाँ के जो भी पूजा पाठ वगैरह, जो भी व्यवस्था था, वो सारे आदिवासी लोग देखते थे। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि इसमें काफी केस मुकदमे भी हुए हैं और सब पूजा पाठ कोई गैर आदिवासी वो करते हैं। और वर्तमान समय आप रांची देख लीजिए, जहां तक मुझे जानकारी है कि 1911 से पहले वहां किसी तरह का पूजा पाठ, खासकर जो हिंदू रीति रिवाज से जो पूजा पाठ होता था वो नहीं होता था। 1911 के बाद ये जो सिलसिला जारी हुआ, अभी आप देखिए क्या स्थिति है। हम लोग साल में एक बार सिर्फ झंडा वहां गाड़ी करने जाते हैं, बाकी दिन मजाल है कि हम अपना अधिकार वहां जब दिखा सकते हैं। और ये सिर्फ यही का बात नहीं है, पारसनाथ को देखिए, हमारा लिखित इतिहास है। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आप जाइएगा, रिसर्च में जाइएगा, तो आपको पुख्ता तौर पे ऑन रिकॉर्ड मिलेगा कि ये जितने भी टांगरा टुंगरी पहाड़ हैं उन पे किनका अधिकार है, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे वो जमीन के मामले में अधिकार हो, हर जगह। अभी भी आप नजर दौड़ाइएगा तो हम लोग अचरज पड़ जाते हैं कि जिस टुंगरी पे हम जैसे आदिवासियों का अधिकार है वहां पे झंडा गाड़ देते हैं लोग, जमीन खाली होता है झंडा गाड़ देते हैं ये लोग। तो ये अब जग जाहिर है, आप कहीं भी जाइए ये झंडा गाड़ देते हैं, और झंडा गाड़ने के बाद ये डर दिखाते हैं संगठन का, जुआओं को डराते हैं। और जाहिर सी बात है कि आपको मालूम है कि ट्राइबल जो कम्युनिटी है वो हर मामले में परिपक्व नहीं है, मजबूत नहीं है। हमारे साथ देखिए इकोनॉमिकल क्राइसिस है, सोशल क्राइसिस है, जागरूकता की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। तो इस कहीं ना कहीं ये सब का फायदा उठा के गैर जो आदिवासी संगठन है या समूह है, इसका फायदा उठा के वो क्या करते हैं कि जितने भी टांगरा टुंगरी हैं उन पे अधिकार जमाते हैं, और फिर वहीं से एक दौर जारी होता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि ये पॉलिसी आज का नहीं है, बहुत लंबा पॉलिसी है। आज देखिए कि हर जगह पे भंडारा लगता है, ये भी एक पॉलिसी ही है लोगों को डाइवर्ट करने का, कन्वर्ट करने का। तो मेरा कहने का साफ मतलब है कि चाहे मामला मुड़र का हो, चाहे मामला रांची जो पहाड़ी मंदिर का हो, चाहे देवड़ी का हो, चाहे देवघर का जगन्नाथ मंदिर, सब जगह कहीं ना कहीं हमारा इतिहास जुड़ा हुआ था, हमारा अधिकार था, लेकिन हमें बेदखल कर दिया गया। और इसी का एक अभी ये जो हालिया चल रहा है प्रकरण मुड़र पार का, ये उसी का एक कड़ी है कि किस तरह से वहां के मुंडाओं का इतिहास को नेस्तनाबूद किया जाए, किस तरह से वहां मुंडाओं को बेदखल किया जाए। और दुर्भाग्य ये है कि हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो अज्ञानता से या फिर जागरूकता के कमी के कारण उन्हीं की तरफ हो जाते हैं, और इस तरह से मतभेद होता है समाज में। और इसी फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी होती है लोग अपनाते हैं, घर फूटे गवार लूटे, इस टाइप का जो वाकया है आपको हमेशा देखने को हर जगह मिलता है। परिचय, मेरा नाम दिनेश मुंडा हुआ है, मैं बोकारो से हूँ, आदिवासी युवा संगठन का मुख्य संयोजक।